सबसे प्यारा प्लैनेट एंड सबसे ग्रोथ देने वाला प्लैनेट एंड सबसे ज़्यादा पूजनीय प्लैनेट हमारी कुंडली में जुपिटर होता है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु के बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट मैं आपको क्लियर एंड स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि जुपिटर आपके 12 घरों में से किसी भी घर में बैठा है तो क्या फल देने वाला है एंड वो किस तरीके से अपनी पावर को आपको दिखाएगा भी। ठीक है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आपको जुपिटर अपना स्ट्रांग रखना है तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ऑलरेडी आप अपने जुपिटर पे काम कर रहे हो, नहीं हो तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी चलते हैं हम वीडियो आपके स्टार्ट करते हैं। जुपिटर अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, जुपिटर आपका अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो डेट इज ब्लेस्ड पोजीशन, बिकॉज जो सबसे अच्छा प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी 3 एस्पेक्ट होती हैं, फिफ्थ एस्पेक्ट, सेवन्थ एस्पेक्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट। फिफ्थ एस्पेक्ट के फिफ्थ हाउस से पड़ेगी जो कि हमारी पढ़ाई का होता है, सेवन्थ हमारे मैरिज पे पड़ेगी, सेवन्थ हाउस पे, और नाइन्थ हमारे भाग्य का घर होता है। तीनों पे कवर कर लेगा और बहुत अच्छी तरीके से ये देता है। बस आपको एक ही दिक्कत देता है, वो है मोटापा बढ़ा देता है, आपका पेट आगे निकल आता है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है। बिकॉज जुपिटर एक भारी प्लैनेट है और जहाँ वो बैठता है दिए तले अंधेरा कर देता है। ठीक है, तो दिए की तरह मानो, नीचे दिया होता है तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जहाँ रोशनी फैलती है वहाँ सब जगह अंधेरा करता है। जुपिटर की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दृष्टि जाएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हाउस जुपिटर इज बेनिफिशियल, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जिम करना चाहिए आपको जितना हो सके, और मीठा थोड़ा कम खाना चाहिए। ठीक है, मीठा ज़्यादा खाते हो आप। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस में बैठता है, तो सेकंड हाउस में बैठता है, इट इज मोस्ट वंडरफुल पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे एक आपको शक्ति मिलती है जो कि है वाक शक्ति। जो भी आप बोलते हो चीज़ सच हो जाती है। कितनों ने नोटिस किया, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता देना। जुपिटर सेकंड हाउस में जब भी बैठता है, फैमिली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है ऐसे लोगों की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने मतलब फैमिली के साथ ये लोग जुड़ के रहते हैं। ठीक है, एक तरीके से। अब देखो, जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट यहाँ डालेगा आपके सिक्स्थ हाउस पे। ठीक है, बीमारियों से आपको टोटल बचा के रखेगा, उसकी चिंता मत करो। और जुपिटर के सेवन्थ एस्पेक्ट एट्थ हाउस पे, तो आपको जहाँ से पैसा नहीं मिलना होगा ना वहाँ भी मिलेगा, मतलब सडन चीज़ें होंगी बेनिफिशियल आपकी लाइफ में, और आपकी जो उम्र है उसको भी ये बढ़ा देगा। ठीक है, देखा गया जुपिटर सेवन्थ एस्पेक्ट जब डालता है एट्थ हाउस पे तो इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। और इसके एकदम से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट चपेट लग से जो लोग चले जाते हैं, ठीक है, उससे ये बचा लेता है, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को इंक्रीज करता है, आपके लाइफ टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट आपके जाएगी कहाँ पे, टेंथ हाउस पे, तो टेंथ हाउस आपका स्पेशल बना के रख देगा जुपिटर। ठीक है, और आपके करियर में बहुत ज़्यादा राइज भी आपको दिलवाएगा, तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। अब हम चलते हैं, जुपिटर आपका थर्ड हाउस में बैठता है। जुपिटर थर्ड हाउस में जब भी बैठता है तो ये देखा गया कि ऐसा जो इंसान होता है तो मेहनत करने से थोड़ा पीछे हटता है। ऐसे इंसान को टीचिंग लाइन में या कोई ऐसी लाइन में जाना चाहिए जहाँ वो बैठे बैठे काम कर सके, वर्क फ्रॉम होम टाइप। ठीक है, जहाँ उसे मतलब वर्क फ्रॉम होम मतलब घर पे बैठ के, या ऑफिस में भी कोई काम है तो कोई भी डेस्क पर बैठ के काम करने वाला, भागा दौड़ी वाला, फील्ड वाला, ऐसा इस पे काम नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज, जुपिटर यहाँ पे बैठ जाता है तो बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, बिकॉज जुपिटर जहाँ देखता है, मतलब जुपिटर ने कहाँ देखा आपका, जुपिटर ने आपका देखा मैरिड लाइफ, सेवन्थ हाउस पे देखा है। ठीक है, अब सेवन्थ हाउस पे अगर ये देखता है तो बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ। जुपिटर अगर आपके सेवन्थ हाउस पे देख रहा है ना, जिसके भी देख रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको ये मैरिज बचा के रख, मतलब डाइवोर्स तक नहीं जाने देता, मोस्टली देखा है। और जुपिटर की देखो, आपकी जो सेवन्थ एस्पेक्ट कहाँ पड़ रही है, सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ रही है डायरेक्ट नाइन्थ हाउस के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली होंगे चीज़ों को लेके, फादर से आपकी अच्छी भी बनती होगी। ठीक है, और यहाँ पे बैठ के आपको, जुपिटर थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे कहा गया है कि आपको जितना हो सके ज्ञान देना चाहिए लोगों को। कम्युनिकेशन का घर होता है थर्ड हाउस, जितना हो सके नॉलेज दोगे तो उतना अच्छा जुपिटर आपका काम करेगा। जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट आपके जाएगी 11th हाउस पे, तो जुपिटर आपके 11वें घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी करवाएगा एंड आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे एंड लकी होंगे आपके लिए। ठीक है, अब हम चल रहे डायरेक्ट, जुपिटर आपका फोर्थ हाउस में बैठता है। जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठता है तो ये देखा गया है कि थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम दे देता है, थोड़ी सी हो सकता है मम्मी का फैट थोड़ा ज़्यादा हो, या हार्ट से जुड़ी थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर भारी प्लैनेट है, जहाँ बैठता है वहाँ दबा देता है। ठीक है, अब यहाँ जुपिटर बैठ के क्या करता है, जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट आपको बताया एट्थ हाउस पर जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। जुपिटर की सेवन्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस पर जाएगी।
ये भी मैंने आपको बता दिया। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे जाएगा, तो यहाँ पे फॉरेन जाने का भी योग क्रिएट कराता है। और जितना हो सके फॉरेन से जुड़ के आपको काम भी करना चाहिए, और जितना हो सके आपको घर से दूर जाके काम करना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे अपनी लाइफ में। एंड स्पिरिचुअल आपको होना चाहिए इधर, ठीक है, 100%। पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। जुपिटर 4th हाउस में होता है, डेट इज ब्लेस्ड फॉर यू। ओके, अब हम चलते हैं जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठ जाता है। जुपिटर जब भी आपके 5th हाउस में बैठ जाता है तो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बट थोड़ा सा ही निगेटिव करती है। पहले मैं अच्छी भी बात करता हूँ। जुपिटर 5th हाउस पे बैठता है तो आपकी 5th एस्पेक्ट 9th हाउस, 5 6 7 8 9, सही बोला मैंने ठीक है, 9th हाउस पे डालता है। अब 9th हाउस पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो आपको बनाता ही बनाता है, और आपको बहुत ज़्यादा फायदे भी करवाता है अगर आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। साथ ही साथ जुपिटर के जो 7th एस्पेक्ट होती है वो आपके 11वें घर पे होते हैं, आपके प्रॉफिट्स अच्छे करवाता है, दोस्तों से आपका रिलेशंस अच्छा करवाता है। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपको ही समझ लो आप भाग्यशाली हो, आप जो भी काम करोगे इसमें आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5th एस्पेक्ट 9th हाउस एंड 9th एस्पेक्ट 1st हाउस, तो इट्स क्रिएट्स बेनिफिशियल। बट थोड़ा सा इफेक्ट करता है, आपका बेबी हो सकता है थोड़ा लेट हो, बेबी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी इट इज बेस्ट पोजीशन फॉर यू। ओके, अब हम चलते हैं जुपिटर अगर आपका 6th हाउस में बैठ जाता है। जुपिटर 6th हाउस इट्स अ बेस्ट पोजीशन। जुपिटर 6th हाउस में जब भी बैठता है तो ये बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि 6th हाउस आपकी बीमारी का होता है, बीमारी को दबा देता है, और जहां देखता है वहां दिव्य दृष्टि पड़ती है, मिलता है जुपिटर जहां भी देखता है। तो जुपिटर कहां देखेगा? जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपकी पड़ेगी 10th हाउस पे। 10th हाउस पे 5th एस्पेक्ट पड़ेगी, तो इसका मतलब जुपिटर आपका करियर में बहुत ज्यादा राइज देगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जुपिटर आपका 7th एस्पेक्ट आपके डालेगा किधर? 12th हाउस पे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा फॉरेन क्लाइंट्स अगर आप उसमें डील करते हो तो। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट पड़ेगी 2nd हाउस पे, तो ओवरऑल आपका 2nd हाउस भी स्ट्रॉन्ग, फैमिली से अच्छा बनेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, एंड बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी, और आप फैमिली से जुड़ के भी काम करते होगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जुपिटर 6th हाउस में होता है, थोड़ा सा आपको पेट से जुड़ी बीमारी देता है, बिकॉज ये एक बीमारियों का घर होता है। तो जितना हो सके आप अपना जिम किया करो, जिम किया करोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है यहाँ पे बैठ के, ठीक है। अब हम चलते हैं, जुपिटर अगर आपका 7th हाउस में चला गया है बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। जुपिटर की 5th एस्पेक्ट 11वें घर में होती है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, इच्छाएं जल्दी पूरी कराता है। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे होती है, आपको बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी आपकी अच्छी कराता है, और आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आने नहीं देता है। जुपिटर की आपकी 9th एस्पेक्ट पड़ती है आपके 3rd हाउस पे, तो इसका मतलब आपके सिबलिंग से बहुत अच्छी बनवाता है, एंड जितना हो सके आपकी कम्युनिकेशंस को भी बहुत अच्छा करवाता है, और कॉन्टैक्ट्स को भी अच्छा करवाता है, सोशल नेटवर्क को भी अच्छा करवाता है, ठीक है। जुपिटर 7th हाउस में होता है तो बहुत ज्यादा लोग इसके प्रति, ये बहुत स्पिरिचुअल होता है, पहली बात बहुत ज्यादा पूजा करता है। अगर आपका है तो आप बताना, बहुत ज्यादा पूजा करते हो आप। ये आपकी दिक्कत करता है मैरिड लाइफ में, दिक्कत मैरिड लाइफ में करता है, क्योंकि मैरिड लाइफ में वीनस की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां जुपिटर आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी डेट इज वेरी गुड फॉर यू। आपका 8th हाउस में बैठ जाता है, जुपिटर जब भी 8th हाउस में बैठ जाता है समझ लो बहुत अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस भी आपका अननोन जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आपको पता नहीं होती, ठीक है, जो भी सीक्रेटिव प्रॉब्लम्स, जो कि सडन प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, उसको एक कवर कर लेता है। जुपिटर 8th हाउस में बैठ के ऑलरेडी बेस्ट पोजीशन, डायरेक्ट 5th एस्पेक्ट अपनी मारेगा, सीधा का 5th एस्पेक्ट से अपनी देखेगा 1st हाउस को, ठीक है। 8 9 10 11 12 सॉरी, यहाँ पे आपको देखेगा ये जुपिटर आपका 5th हाउस गया है, तो ये बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है आपके लिए। और 7th हाउस में याद रखना, मैंने शायद गलत बोला हो, 7th हाउस में 5th एस्पेक्ट आपके क्या, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, समझ। 8th हाउस में बैठ के 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे डालेगा, डेट इज बेस्ट फॉर यू। बाकी आपका 7th एस्पेक्ट जो डालेगा मनी हाउस पे डालेगा, डेट इज वंडरफुल। एंड आपकी 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे डालेगा, जो कि कंफर्ट लग्जरी का घर होता है, एंड इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत जुपिटर नहीं देगा। थोड़ा सा आपका क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपका एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है, सीक्रेट रहस्यमय चीजों में भी हो सकता है, तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और टेक केयर ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स आल्सो, ठीक है। बाकी आपका जुपिटर चलते हैं हम 9th हाउस में। जुपिटर 9th हाउस में बैठता है तो बहुत वंडरफुल। जुपिटर यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए देता है क्योंकि ये खुद का ही घर है उसका। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 9th हाउस जुपिटर का 5th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देखेगा, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी आपका 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देखेगा, डेट इज ऑल्सो वंडरफुल फॉर यू। एंड आपका 5th हाउस को देखेगा, जो कि आपके बेबी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके पास्ट लाइफ में इसे दिखाता है कि आपकी पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आपका पास्ट लाइफ के बलबूते, भाग्य के बलबूते सब कुछ मिलता है। ऐसा जो जुपिटर है मोस्टली देखा गया है 30 के बाद ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू करता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। आपके पापा हो सकते हैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको ट्रैवल करना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठता है, क्या रिजल्ट देता है। 10th हाउस में बैठ के जुपिटर थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है, बिकॉज ये यहाँ
नीच का हो जाता है। और जुपिटर जब भी नीच का होता है तो थोड़ा सा क्वालिटीज़ को कम कर देता है अपनी, मतलब सात्विक क्वालिटी कम कर देता है और जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक जगह पे टिक नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने में लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिलने में थोड़ा दिक्कत फेस होता हो। जुपिटर जब भी 10th हाउस में बैठता है ऐसे लोगों को बिजनेस करते ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ वो बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे होता है कि ये जितना लोगों की भलाई करते हैं उतना इनको गालियाँ मिलती है। मतलब किसी की इन्होंने मदद करी, अब उस पर्सन को मदद की जरूरत पड़ी तो वो पर्सन मुंह फेर देगा। मतलब इनको बोलना है नेकी कर कुएं में डाल, अगर ये आप फॉलो करते हो डेट इज बेस्ट, बट बिजनेस नहीं, इसको जॉब करना ज़्यादा प्रीफर रहेगा। टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फादर हो सकता है कोई कंसल्टेंट वाली लाइन में हो। जुपिटर यहाँ पे बैठ के देखो आपका फिफ्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे डालेगा जो कि वंडरफुल है, और आपका 7th एस्पेक्ट डालेगा आपके 4th हाउस पे जो कि ऑलरेडी वंडरफुल है। बाकी आपका 6th हाउस पे भी डालेगा तो बीमारियों से आपको बचा के, इट इज बेस्ट 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 फॉर यू गाइज। यहाँ तक आ गए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर। हम जुपिटर चलते हैं 11वें घर में। 11वें घर में होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि जुपिटर यहाँ से फिफ्थ एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे डालता है, 11 12 1 2 3 सॉरी 3rd हाउस पे डालता है। बाकी 3rd हाउस पे जहाँ पे जुपिटर बैठ के देखता है तो आपके सिबलिंग्स को बहुत अच्छा फायदा देता है। ठीक है, हो सकता है आपके जो सिबलिंग्स है वो पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं बॉन्ड आपका बहुत बढ़िया। साथ ही साथ जुपिटर यहाँ 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे डालता है आपके लिए, बच्चों के लिए। बाकी जुपिटर आपकी 9th एस्पेक्ट, जुपिटर जब भी 7th हाउस पे देख रहा है 9th एस्पेक्ट डाल के या किसी भी तरीके से आपको अपनी वाइफ को, आप अपने पार्टनर को कभी भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको, जब भी 11वें घर में बैठता है जितना हो अपने फादर की रेस्पेक्ट करो। अगर आप फादर की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनको दिक्कत दे रहे हो, तो यहाँ जुपिटर आपको दिक्कत दे देगा। कितनों ने नोटिस करा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप। अब हम चलते हैं जुपिटर आपके 12वें घर में बैठता है। जुपिटर 12th हाउस में बैठता है तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, बिकॉज 12th हाउस आपके फॉरेन का होता है। ठीक है, 12th हाउस आपके खर्चे का होता है तो उसको ये बांध के रखता है। ठीक है, अब 12th हाउस से देखिएगा तो 4th हाउस पे देखिएगा 5th एस्पेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और आपकी मदर की हेल्थ की टेक केयर करता है यहाँ पे जुपिटर बैठ के। ठीक है, और जितना हो सके आपको कंफर्ट सुख सुविधा देने की भी कोशिश करता है। और साथ ही साथ देखा गया कि जुपिटर की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे आती है, बीमारियों से बचा के रखता है। जुपिटर की आपकी 9th एस्पेक्ट 8th हाउस में जाती है तो आपका ज्योतिष में भी आपका इंटरेस्ट आता है। तो जुपिटर की 8th हाउस पे कहीं भी एस्पेक्ट पड़ रही है किसी भी तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। जुपिटर किस जगह प्लेस्ड है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए। बाकी किस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए वो भी बता दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर, प्लीज़ फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, बिकॉज इतनी क्लैरिटी के साथ कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर, राधे राधे।